तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, चनूने काट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अराउंड 15,000 रुपीज में इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस रेंज वगैरह काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो इस वीडियो में जितनी भी आपको प्राइसेस वगैरह बताऊंगा वो मैंने ऐसे ही ग्राफिक्स कार्ड चूज किए जिनको आपको 15,000 के दरमियान ही देखने को मिल जाए। इनमें से कुछ ग्राफिक्स कार्ड जो आपको 15,000 से कम में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सारे ग्राफिक्स कार्ड आपको इंशाल्लाह 15,000 के दरमियान ही देखने को मिलेंगे। कोई भी ग्राफिक कार्ड आपको 15,000 से ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर वीडियो बनाने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। ये तो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं आपको जितने भी ग्राफिक्स कार्ड बताने वाला हूँ वो सारे ग्राफिक्स कार्ड आपको इंशाल्लाह 15,000 के दरमियान ही देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और उसके बाद मुझे ये नतीजा मिला है कि जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको 15,000 के दरमियान ही देखने को मिलेंगे। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड 15,000 से ऊपर देखने को ना मिले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस रेंज वगैरह बहुत इंक्रीज हो चुकी है। जो ग्राफिक कार्ड आपको उस जमाने में 15,000 का मिलता था वो ग्राफिक कार्ड अभी आपको 16, 17, 18 तक भी देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले वाले ग्राफिक कार्ड की। तो पहला ग्राफिक कार्ड हमारे पास है AMD की तरफ से AMD Radeon RX 560। ग्राफिक कार्ड अप्रैल 2017 को लॉन्च हुआ था। बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो डाटा का इसका 12.0 है, शेडर इसका 5 है, ओपन जेल इसका 4.5 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 5120x2880 है। मेमोरी की बात करें तो 4GB है। मेमोरी स्पीड इसकी 1750 mAh की है। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट है। मेमोरी टाइप इस ग्राफिक कार्ड की GDDR5 है। TDP की बात करें तो वो 80 वॉट्स की है और इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 450 वॉट का PSO रिक्वायर्ड है। ये तो बात हो इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस की। दूसरे ग्राफिक कार्ड की प्राइस जब लॉकडाउन से पहले आपको अराउंड 13,000 तक की देखने को मिल जाती थी। अब ग्राफिक कार्ड की प्राइस इंक्रीज होकर आपको 14 to 50 तक की देखने को मिल जाएगी। ये ग्राफिक कार्ड आपको इससे कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो प्राइस रेंज है वो एटलीस्ट इसकी 15,000 ही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास है AMD Radeon RX 470। ये ग्राफिक कार्ड अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ था। इसकी बात करें स्पेसिफिकेशंस की, और डाटा का इसका 12.0 है, शेडर इसका 5.0 है, ओपन जेल इसका 4.5 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 4096 × 2160 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 4GB का है। मेमोरी स्पीड इसकी 1650 mAh की है। मेमोरी बस इसकी 256 बिट की है। मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR5 है। TDP की बात करें तो 120 वॉट्स की है। बात करें ग्राफिक कार्ड के PSO की, तो ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 450 वॉट का PSO रिक्वायर्ड है और इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। बात करें ग्राफिक कार्ड के प्राइस की, तो ग्राफिक कार्ड आपको इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट्स पर अराउंड 15,000 रुपीज तक का इजीली देखने को मिल जाएगा और ये इस ग्राफिक कार्ड के लेटेस्ट प्राइस है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो अगला ग्राफिक कार्ड भी हमें AMD की तरफ से देखने को मिलता है। इस ग्राफिक कार्ड का नाम है AMD Radeon RX 570। ये ग्राफिक कार्ड अप्रैल 2017 को लॉन्च हुआ था। बात करें इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की, तो डाटा का इसका 12 है, शेडर इसका 5 है, ओपन जेल की बात करें तो 4.5 है। रेजोल्यूशन इस ग्राफिक कार्ड की 4096 × 2160 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 4GB का है। मेमोरी स्पीड की बात करें तो 1750 mAh की है। मेमोरी बस इस ग्राफिक कार्ड की 256 बिट की है। मेमोरी टाइप की बात करें तो ग्राफिक कार्ड GDDR5 है। TDP इस ग्राफिक कार्ड की 120 वॉट्स की है। PSO जो इस ग्राफिक कार्ड का रिक्वायर्ड है वो 450 वॉट्स का है और इस ग्राफिक कार्ड के लिए भी आपको 6 पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस लॉकडाउन से पहले 14,000 से लेकर 15,000 के दरमियान थी। अब लॉकडाउन के बाद इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस आपको 16,000 तक की भी देखने को मिल सकती है, लेकिन OLX जैसी मार्केट्स पर बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की प्राइस आपको 15,000 ही देखने को मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है ग्राफिक कार्ड आपको इंशाल्लाह 15,000 के दरमियान ही देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमें एनवीडिया की तरफ से देखने को मिलता है। इस ग्राफिक कार्ड का नाम है NVIDIA GeForce GTX 1050। याद रहे कि मैं 1050 की बात कर रहा हूँ, मैं 1050 Ti की बात नहीं कर रहा। ये ग्राफिक कार्ड नवंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। बात करें इसके डाटा का इस वर्जन की, तो वो 12.1 है, शेडर इसका 5 है, ओपन जेल की बात करें तो 4.5 है। रेजोल्यूशन इस ग्राफिक्स कार्ड की काफ़ी अच्छी है, 7680 × 4320 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 2GB का है। मेमोरी स्पीड इसकी 1752 mAh की है। मेमोरी बस इस ग्राफिक कार्ड की 128 बिट की है। मेमोरी टाइप की बात करें तो ग्राफिक कार्ड GDDR5 का है। TDP की बात करें तो वो 75 वॉट्स की है और PSO इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 300 वॉट का रिक्वायर्ड है। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस लॉकडाउन से पहले आपको 14,000 के दरमियान देखने को मिलती थी। अब ग्राफिक कार्ड की प्राइस आपको 15,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इसका TI वाला वर्जन है वो थोड़ा महंगा है। तो जो 1050 खाली वर्जन है 2GB वाला, ये ग्राफिक कार्ड आपको कम प्राइस में ही देखने को मिलेगा। तो मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ग्राफिक कार्ड आपको 15,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं हम आखिरी ग्राफिक्स कार्ड की तरफ।
इस लिस्ट का जो आखिरी ग्राफिक कार्ड है वो भी एनवीडिया की तरफ से है। उस ग्राफिक कार्ड का नाम है एनवीडिया GeForce GTX 960। ये ग्राफिक कार्ड जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो डायरेक्ट इसका 12.1 है, शेडर इसका 5 है, OpenGL इसका 4.5 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 5120 मल्टीप्लाई बाय 3200 है। मेमोरी की बात करें तो वो 2GB है। मेमोरी स्पीड इसकी 1753 MHz की है। मेमोरी बस इसकी 128 बिट है। मेमोरी टाइप इस ग्राफिक कार्ड की GDDR5 है। TDP की बात करें तो 120 वॉट्स की है और PSS ग्राफिक कार्ड के लिए 400 वॉट का रिक्वायर्ड है और इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये ग्राफिक कार्ड लॉकडाउन से पहले आपको 12,000 से लेकर 13,000 के दरमियान देने को मिल जाता था, लेकिन इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस इंक्रीज होकर अभी आपको 14,000 के दरमियान देने को मिलेगी। OLED जैसे मार्केट पर ग्राफिक कार्ड की प्राइस सेम ही है 12,000 से 13,000 तक, लेकिन मार्केट के अंदर ग्राफिक कार्ड आपको 14,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगा। तो ये थे मेरी तरफ से 5 ग्राफिक्स कार्ड जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अराउंड 15,000 रुपीज़ तक के इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें मेरे यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन की तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप RX 470 या फिर RX 570 बाय कर लें। दोनों ग्राफिक कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। इनके अलावा आप GTX 960 या फिर दूसरे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी ग्राफिक्स कार्ड भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी इन ग्राफिक्स कार्ड के रिलेटेड। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।